मैं भी एक शहीद की बेटी हूँ। मैं उस जज्बे को समझती हूँ क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा। मैंने सोचा मैं जल्दी से आ जाती हूँ, नहीं तो हाथ थक जाएंगे आपके। इतना उत्साहित स्वागत कर रहे हैं, इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने मेरा दिल छुआ है। आज यहाँ हिमाचल कैसे पहुँच गए झंडा फहराने? ये देवभूमि है। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आज इस भूमि में खड़ी हूँ, और इससे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैं इस भूमि को ही घर बुलाती हूँ। देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप हिमाचल की जनता, हिमाचल के मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माताएं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। ये सिर्फ देवभूमि नहीं है, लेकिन ये वीर भूमि भी है। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं। मैं जानती हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने बेटों को आप सरहद पर इस देश के लिए शहीद होने के लिए भेजेंगे, तो सभी हाँ कहेंगे। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कांगड़ा की इस भूमि ने इस देश को कितने शहीद दिए, कितने वीर दिए। आज भी सरहद पे इस देश की रखवाली करने वाले यहीं के पुत्र हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपने कांगड़ा पे, अपने हिमाचल पे। आप ही ने इस प्रदेश को बनाया, आप ही इस देश की रखवाली करते हैं। आपके रगों में शहीदों का खून है, और आप में वो जज्बा है जो सिर्फ वो समझ सकते हैं जो अपने से बड़ा, अपने से बड़ी कुछ चीज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकते हैं। वो जज्बा है आप में, क्योंकि शहीदों का खून आपके रगों में है। मैं भी एक शहीद की बेटी हूं। मैं उस जज्बे को समझती हूं क्योंकि मैंने वो जज्बा अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी में देखा। मैंने वो जज्बा अपने पिता राजीव गांधी जी में देखा, और मैंने अपनी मां में वो कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखी जो सिर्फ एक शहीद के परिवार से आ सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपने आप को पहचानो। आप में कैसा खून दौड़ रहा है उसे पहचानो। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा, जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा, तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे, इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैंने जज्बे की बात की, क्योंकि आपके जज्बे को समझकर इंदिरा गांधी ने ये प्रदेश बनाया। उनको मालूम था कि आप मेहनत करोगे, आप में क्षमता है, विश्वास था आप में, इसीलिए उन्होंने इस प्रदेश को बनवाया, और आप उस पर खरे उतरे। आपकी क्या तरक्की हुई है? छोटे दुकानदार होंगे, छोटे बिजनेस वाले होंगे, जीएसटी को लेके
तमाम मुश्किलों को लेके क्या आपके जीवन में तरक्की हुई है? ये अनुमान आप करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं ये भाजपा के लोग। कांग्रेस पार्टी कहती है 1 लाख रोजगार दिलवाएगी, किस आधार पर कह रही है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप सबकी बात माने, अपने विवेक से अपना मन बनाइए। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है कि 1 लाख रोजगार देगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, भूपेश बघेल जी बैठे हैं, इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाए हैं, 5 लाख 3 सालों में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूं, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। किसान फसल का दाम मांगता है, सेब के बागबानों के जो कि किसान हैं फसल का दाम मांगते हैं, वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं, वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा, तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है।